चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, भक्तमल कथा में हम आपको अलग अलग भक्तों की कहानियाँ सुना रहे हैं। कल हमने आपके सामने रखे थे नवदा भक्ति के आचार्य, उनके अलग अलग नाम और उनका काम, और अब हम संक्षेप में आपके सामने हर एक को अलग अलग रूप में उनकी गाथा सुनाने जा रहे हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं श्री परीक्षित जी की गाथा। तो चलिए गुरु वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा, जय जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सभी को। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। श्री परीक्षित जी की गाथा सुनाई जाएगी। भक्तमार्ग के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज श्री परीक्षित जी की श्रवण भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, श्रवण रसिक कहूँ सुने ना, परीक्षित से पानु करत लागी कोटि गुणी व्यास है। मुनिमन मांझ क्यों हूँ आवत ना दयावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप पास रास है। कहो कहीं सुखदेव यूसो टेव मेरी लीजे जाने, प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कीजिए परीक्षा और आने मति सान्य हो, वाणी विरमानी जहाँ जीवन निराश है। अर्थात जो भगवान का गुण अनुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त अनेकों हैं, पर परीक्षित के समान श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे जैसे कथा रूपी अमृत का कर्णपुटों से पान करते हैं, वैसे ही वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुना बढ़ती जाती है। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन परीक्षित जी ने अपनी माता के घर में ही किया था। श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करते हुए उन्होंने श्री सुखदेव जी से कहा कि आप हमारे स्वभाव को जान लीजिए, मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है, आप चाहे तो परीक्षा लेकर देख लें। श्री सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है, राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। श्री परीक्षित जी ने संबंधित विवरण 10 में भी आया है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री सुखदेव जी की कहानी। श्री सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियदास जी महाराज उनके संबंध में निमन कवित में कहते हैं, गर्भ ते निकसी चले बनही में कियो बास व्यास से, पिता को नहीं पुत्र हो दियो है। दशम श्लोक को सुनी गुणीमती हरि गई, ले ले रीति पड़ी भागवत लियो है। रूप गुण बरी सह्यो जात, कैसे करी आए सभा नृप डरी, बीजियो प्रेमरा से ही है। पूछे भक्त भूप ठोर ठोर परे, भूर जाए खाए उठे जब मानो रंग जल की है। अर्थात परमहंस श्री सुखदेव जी माता के गर्भ से जन्म लेते ही वन को चल दिए और वहीं रहकर भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेमवश पुत्र पुकारने पर भी वेद व्यास सरीखे पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया, वे ही सुखदेव व्यास शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवादों में रम गई। विचित्र बात तो ये हुई कि पुकारने पर उत्तर ना देकर जिनकी उपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद् भागवत को पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से सुखदेव जी का हृदय भर गया। प्रतिक्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा तट पर आत्मोद्धार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में बताया। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिसे सुनकर ऋषि लोग जहाँ तहाँ विचारने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय ना कर सके। तब सुखदेव जी भावविभोर होकर भगवत गुणानुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति के रस के अनंत की निरंतर शक्ति में श्री सुखदेव जी से संबंधित विशेष विवरण 7 पर भी आया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण सभी को।